चाहता हूँ, ये 10 सालों के एक्सपीरियंस से इस सिस्टम में 10 साल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेहनत ग्राउंड लेवल पे जाके एक एक चीज किया मैंने, एक एक एक्सपीरियंस लिया। आपको ये दावे के साथ आज बोल सकता हूँ, कौन सा लीडर इस बिजनेस में अगले 10 साल तक रहेगा और कौन सा लीडर अगले सालों में इस सिस्टम को छोड़कर जाने वाला है। इस सिस्टम में यदि आप रहना चाहते हो, यदि आप इस सिस्टम में अपना करियर को बनाना चाहते हो, यकीन मानिए पहले सिस्टम को अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, सिस्टम को प्रॉपरली समझना पड़ेगा। ये सिर्फ ज्वाइनिंग का बिजनेस नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का बिजनेस है, एक यूनिटी बनाने का बिजनेस है, ये टीम को बिल्ड अप करने का बिजनेस है। आप एक रात में मोटिवेटेड हो सकते हो, बट यकीन मानो एक रात में अमीर नहीं हो सकते हो। ये अमीर बनने का बिजनेस नहीं है, ये अमीर बनते रहने का बिजनेस है। मेरी लाइनों पर ध्यान दीजिएगा, समय कम है इसलिए जल्दी बोल रहा हूँ। ये अमीर बनने का बिजनेस नहीं है, ये अमीर बनते रहने का बिजनेस है। ये एक रात में सफलता पाने का बिजनेस नहीं है, ये कंटिन्यू सफल बनने का बिजनेस है। आपको सिस्टम के प्रति एजुकेट होना पड़ेगा। आज तक उस बिजनेस को वही छोड़कर गया है जो सिस्टम को नहीं समझा। वही लोग इस बिजनेस से क्यूट हो जाते हैं एक टाइम के बाद। बड़े बड़े पहलवान आए, बड़े 30 तुर्रम खाए, 1 साल करे, 2 साल करे, 3 साल करे, हवा निकला, भाग गए 3 साल बाद। सिस्टम को समझना पड़ेगा, सिस्टम को प्रॉपरली जानना पड़ेगा यदि इस बिजनेस में आप सफल होना चाहते हो, यदि इस बिजनेस में अपने करियर को बनाना चाहते हो। दूसरा, वर्क प्लान। बहुत बड़ी लाइन है, बहुत कुछ बोलना था इसके बारे में लेकिन टाइम कम है। आपको समय के अनुसार अपने प्लान में चेंज करना पड़ेगा। कोई 4 साल किया है, कोई 5 साल किया है। आपकी 5 साल की स्ट्रेटेजी क्या है इस बिजनेस की? और यदि आप याद रखना, 2021 एक साल नहीं है, एक नया दशक की शुरुआत हो चुका है, एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है, एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। यदि इस युग में आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो इसी युग के साथ प्लान करना पड़ेगा। वक्त सभी को मिलता है अपनी जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सभी को मिलता है अपनी जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती अपना वक्त बदलने के लिए। आपके पास है, आपका आज के समय के अनुसार आप बिजनेस करने के लिए रेडी है कि नहीं है? मैं आपका आंसर सुनना चाहता हूँ। रेडी है कि नहीं है? यदि आप समय के साथ अपने बिजनेस का प्लान करेंगे, आपको इस बिजनेस में कोई नहीं रोक सकता है। यदि आंख बंद करके ये बिजनेस करने की कोशिश करेंगे, कितने भी तुर्रम खाओ, कितनी भी बड़ी टीम हो, आप एक सिस्टम से छोड़कर चले जाएंगे। क्योंकि आपके समय के साथ आपको बदलना जरूरी है, आपको समय के साथ अपने अंदर परिवर्तन करना जरूरी है, आपको समय के साथ अपने अंदर सेल्फ डेवलपमेंट जरूरी है, आपको समय के साथ अपनी सोच को बदलना जरूरी है। ना इसको रोक सकते हो, ना इसको पकड़ सकते हो। ये फिसलता जरूर है, वक्त है साहब, बदलता जरूर है। और एक बात आपको बोलना चाहूंगा, कभी भी जमीन से ऊपर मत जाइए, कभी भी आसमान में मत उड़िए, हमेशा जमीन में अपने पैरों को गड़ा कर रखिए, हमेशा पैरों को गड़ा कर रखिए। ये बिजनेस कोई सेलिब्रिटी का नहीं है, ये बिजनेस बड़े बड़े सुपरस्टार का नहीं है, जो डेली मेहनत करते हैं, जो डेली प्रेजेंटेशन करते हैं, अपना टीम के लिए सब कुछ देने का कोशिश करते हैं। यदि मुझे 40 मिनट मिला है, आज मेरा ये 200 लोगों की आंखें, 400 आंखें मुझे देख रही है। ये पुष्पेन तिवारी को सुमित कुंडू ने 45 मिनट दिया है। पुष्पेन तिवारी का टास्क ये नहीं है कि पुष्पेन तिवारी ट्रेनिंग क्या करेगा, पुष्पेन तिवारी का टास्क है ये 400 आंखों को क्या सिखा कर जाएगा जो बिजनेस में आ गया। हमेशा जमीन में रहने की कोशिश कीजिए, जमीन में रहकर काम करिए। जो इंसान प्लान नहीं करता है, जो इंसान टीम का 100% सपोर्ट नहीं करता है, जो इंसान सिर्फ बेनिफिट के लिए टीम को इस्तेमाल करता है, अगले कुछ सालों में वो बिजनेस से आउट होने वाला है। इस सिस्टम को छोड़कर वो जाने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उसके पास जो चीजें रहेगी उसका भी वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। बी पैशनेटली, अपने पैशन के लिए डेडिकेट रहिए। कौन सी जरूरत है सचिन तेंदुलकर की रोज ग्राउंड में जाना है, प्रैक्टिस करना है? आज भी रिटायर्ड होने के बाद ये लोग अपने पैशन के लिए मोहब्बत करते हैं। अपनी मोहब्बत को नया दिशा दीजिए, अपनी मोहब्बत को इस सिस्टम के साथ जोड़ दीजिए। और ये रियलिटी में होना चाहिए, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। आप पैशनेट रहिए अपने प्रोफेशन के लिए, अपने प्रोफेशन को लेके। तुम किसी को मत देखो, तुम अपनी लक्ष्य को फोकस करो। कौन साथ देगा, कौन नहीं साथ देगा, ये तो ऊपर वाला, सब ऊपर वाले की औलाद है। यदि बाप तुम्हारे साथ है तो भाइयों की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। सिस्टम के
साथ मोहब्बत करना सीखिए, सिस्टम के साथ प्यार करना सीखिए। नेक्स्ट, ओनरशिप। इस बिजनेस को अपना मानकर चलना पड़ेगा आपको, इस बिजनेस को अपना समझकर आपको चलना पड़ेगा। जब तक ये बिजनेस आप इसके मालिक हैं, जब तक ये सोच आपके अंदर नहीं आएगा, आप यकीन मानो इस बिजनेस में ज्यादा समय तक आप नहीं रह सकते। आगे बढ़ूंगा, आपका फोकस चारों दिशाओं में दिमाग मत लगाइए, नहीं तो चतुर्भुज बन जाओगे। हजारों पचड़ों में मत पड़िए, 20 चीज करने के लिए दिमाग को मत फैलाइए। एक चीज पर फोकस करिए, एक विचार लीजिए, उस विचार को अपने जहन में उतार लीजिए, अपने खून में, अपने डीएनए में समा लीजिए, उसको साकार। पहले यार एक विचार पे तो जी लो, पहले ये तो चमत्कार कर लो, बाद में करना दूसरा कुछ। हम अपनी जिंदगी में एक भी विचार को साकार करने की कोशिश ही नहीं करते, साकार करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। ये अमेरिका में एक हॉस्पिटल में सीसीयू, क्रिटिकल केयर यूनिट बोल के था, वहां पर एक नर्स काम करती थी। वो नर्स का काम क्या था? मरने वालों की आखिरी लाइन को रिकॉर्ड करना, मरने वालों की आखिरी लाइन को रिकॉर्ड करना। बहुत सारे जब मरे उस हॉस्पिटल से, उसने बाद में अपनी एक बुक पब्लिश की। जानते उस बुक में सबसे खास बात क्या लिखी थी? बोले सभी मरने वालों ने एक लाइन कॉमन लिखी थी, और वो लाइन जरा ध्यान से सुनिएगा। वो लाइन थी, काश अपनी जिंदगी में जो डिसीजन लिया था उसको पूरे मन से कभी जिंदगी भर पूरी करने की कोशिश एक बार तो करता, एक बार तो करता। हम लोग कई विचारों के साथ स्मार्ट वैल्यू चलते हैं, इसलिए हमारे डेवलपमेंट नहीं होता, हमारी क्वालिटी अपडेट नहीं होती है, हमारी स्किल को जबरदस्त स्लोगन नहीं मिलते हैं, हमारे चेहरे पर चमक नहीं आती है, क्योंकि हम एक विचार में नहीं है, हम हजारों विचारों में फंसे हुए हैं। एक छोटी सी कहानी याद आ रही, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। एक हिरन थी, एक जंगल में एक हिरन थी, बच्चे को जन्म देना था, जन्म देने वाली थी। अचानक से भारी बरसात होना चालू हुआ, अचानक से भारी बरसात होना चालू हुआ। देखा, जब उसकी बाईं तरफ नजर पड़ी, देखा कि एक शिकारी धनुष लेके उसकी तरफ बढ़ रहा है। इधर से जब दाएं तरफ उसकी नजर पड़ी, देखा कि एक भूखा शेर उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। अब हिरन को कुछ समझ नहीं आया, मैं क्या करूं। एक तरफ नदी, एक तरफ खूब भारी बरसात, बिजली गिरी थी, आग लग गई थी वहां पीछे। बिजली गिरने से जंगल में आग भी लग रही, बारिश भी हो रही है। इधर से एक शिकारी आ रहा है, उधर से एक शेर आ रहा है। हिरन को कुछ नहीं समझ में आया, उसने भगवान के ऊपर छोड़ दिया और एक फोकस किया, मुझे अपने बच्चे को जन्म कैसे देना है। एक विचार लिया और उसमें सारी एनर्जी उसमें लगा दिया। हुआ क्या? बिजली तेज करके शिकारी का निशाना भटक गया और वो डायरेक्ट जाके शेर के ऊपर लग गया। शिकारी का निशाना भटका, शेर के ऊपर लगा, भारी बरसात हुई और धीरे धीरे आग भी समाप्त हो गई। देखो, उसने एक फोकस किया, मुझे अपने बच्चे को जन्म देना है। बड़े प्यार से उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। यदि वो हजारों चीज पे फोकस करती तो क्या बच्चे को जन्म दे पाती? बच्चे को जन्म। हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा होता है, हम हजारों चीजें हमारे जब हम बिजनेस करते हैं उसमें हजारों चीज चलती है, हजारों रुकावटें आती है। हमें अपने काम पे फोकस करना है। बी एजुकेटेड, समय बदल रहा है यार। कभी सोचा है, हम तो बचपन में सब एक जैसे होते हैं। कभी सोचा है बचपन में एक बच्चा जाके दीवार को खराब कर देता है, जाके पोटी कर देता है, चड्डी में पेशाब कर देता है, सब आपने कही, हम सब ने एक जैसा काम किया। और ये जवानी जब आना चालू हुई, हम जवानी में बदल गए। कभी सोचा है कि इन दोनों में क्या अंतर होता है? बचपन और जवानी के बीच में, या जवानी और बचपन के बीच में एक ही चीज का अंतर होता है, वह है आपका एजुकेशन। एक ही चीज का अंतर होता है जो आपको अलग करती है, वो है आपका एजुकेशन। आप इस सिस्टम में हैं तो आप असली एजुकेट लीजिए। सिर्फ मोटिवेट होकर ये बिजनेस में आप न्यू नहीं गाड़ पाएंगे। सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, आपको एजुकेट बनना पड़ेगा। आज इस युग के लोगों को फेस करने की ताकत आपके अंदर भरना पड़ेगा, आपके अंदर भरना पड़ेगा ताकत। तब जाके आप नए लोगों से फेस कर पाओगे, तब जाके आपके टीम में अच्छे लोग आना चालू होंगे, अच्छे लोग आना चालू हो जाएंगे। जब आप उनके जैसा चीज डिलीवर करना चालू कर दोगे। एक बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये नया दशक है, नए चीज हमको, नए कॉन्सेप्ट से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। सो एजुकेट रहिए सिस्टम को लेके। आधी अधूरी नॉलेज मत रखिए, ये आधा अधूरा नॉलेज आपको बर्बाद कर देगा।
आपको बर्बाद कर देगा। माफी चाहता हूं, मुझे नहीं पता है मुझे सब टीम में क्या चलता है। बहुत सारे लोग अधूरा प्रेजेंटेशन करते हैं। पूरा प्रेजेंटेशन आप देना चालू करिए। आपको एक डीडी उठाना सबसे बड़ी बात नहीं है। एक बंदा इस बिजनेस को ज्वाइनिंग करेगा, इस बिजनेस से बहुत अच्छा करने की कोशिश करेगा कि पहला झूठ आप बोल दोगे, दूसरा कुछ भी सच बोलो, आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा अपनी जिंदगी में। पूरा प्रेजेंटेशन देना चालू कर दी। पहले ये यकीन करना चालू करिए इसके पहले कि पूरा प्रेजेंटेशन देने से डीडी उठेगा। नहीं तो ये इंडस्ट्री का अपमान है, नहीं तो इस ऑर्गेनाइजेशन का अपमान है, नहीं तो इंस्टीट्यूशन का अपमान है। ये विजनरी सुमित्रा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं चाहूंगा जोरदार ताली होना चाहिए सुमित्रा। नेपाल में एक गांव था, उस गांव में एक बहुत खूबसूरत पहाड़ी थी। लोग उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर सूर्योदय और सूर्यास्त देखते थे, फोटो खिंचवाते थे। लोगों का सपना था इस पहाड़ी के ऊपर काश मेरा एक घर होता, मजा आ जाता। लेकिन उस पहाड़ी में सामान ले जाने का कोई रास्ता नहीं था। उसमें से एक बुजुर्ग इंसान ने डिसाइड किया, मैं रोज जाऊंगा एक सामान लेके जाऊंगा, मैं रोज जाऊंगा एक सामान लेके जाऊंगा। धीरे से उसने अपने परिवार को शामिल किया, तुम भी चलो एक सामान लेके चलो। कुछ सालों बाद उस पहाड़ी पर एक बहुत खूबसूरत घर बनाया और कोई भी टूरिस्ट आता बोलता, वाह कितना अच्छा घर है, हमारी जिंदगी भी ऐसी है। वाह सुमित कुंडू जी कितना अच्छा घर है, वाह सुमित कुंडू जी आपके पास कितनी अच्छी चीजें हैं। हम सिर्फ वाह करते हैं, हम नहीं देखते 20 साल की जिंदगी में सुमित कुंडू को क्या क्या करना पड़ा है। हम नहीं देखते हैं क्या क्या करना पड़ा। आपको देखना इन दोनों आंखों से, याद रखना दोनों आंखों को सही इस्तेमाल करिए। ऊपर वाले ने जो इंस्ट्रूमेंट डाला है उसको सही इस्तेमाल करिए। पहले बिग दायरा, आप जिस मोहल्ले में रहते हो उस मोहल्ले के बाहर निकलिए। नहीं तो जो व्यक्ति अपना दायरा बना लेता है वो पिंजरे में बंद शेर के समान है और दोनों ही जिंदगी में चमत्कार होने की उम्मीद करते हैं। बहुत सारे लोग जहां पर घर है जिंदगी भर वही भी बिजनेस करते रहते हैं। ये पूरी भारत देश है। आज सुमित्रा बोल रहे हैं मेरे इतने स्टेट में बिजनेस है, मेरा सपना बढ़ रहा है, मुझे वहां पर भी जाना है, मुझे वहां पर भी जाना है। आपने कभी सोचा क्या एपीएल के 1500 सेंटर्स को आप इस्तेमाल कर पा रहे हो? तो किस बात को आपको घमंड है फिर? आपने कभी सोचा क्या 37 ब्रांच ऑफिसेस को आप इस्तेमाल कर पा रहे हो? तो किस बात का घमंड है आपको फिर? कंपनी ने इतनी सारी सुविधा दिया है तो इन सुविधाओं को इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है? आवाज दीजिए, करना है कि नहीं करना है? आप सफल होंगे कि नहीं होंगे? आप सुमित कुंडू बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आप सुमित कुंडू सर से बेहतर बने। बड़ी बात यह है कि आप सुमित कुंडू सर से बेहतर बने। अपने दायरों को बड़ा कीजिए। यदि इस बिजनेस में कुछ अच्छा सोच रहे हो, कुछ अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, उस मोहल्ले उस नगर से बाहर निकलना चालू कीजिए। आप एक दिन में सफलता नहीं मिलेगी, आपका 2 साल बर्बाद हो सकता है, 3 साल बर्बाद हो सकता है, बट यकीन मानो जब आप बाहर निकलोगे, जो बनकर आओगे ना, वो आपकी बाप भी उम्मीद नहीं किया था ये माल बन के आएगा। अपने दायरों को बड़ा कीजिए। इस बिजनेस को करना चाहते हो। एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड आज तक लोगों ने समझ नहीं पाया, बस शब्द सुनकर याद रखा। एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड क्या होता है आज आपको बता दे रहा हूँ। एप्टीट्यूड क्या होता है? सुंदर पिचाई जिनका सैलरी भाई साहब 38 करोड़ एक साल का, सुंदर पिचाई का जाके गूगल में मारना। जब मैं मारा था इतना निकला था, मैं मिलने के लिए नहीं गया। एग्जैक्ट है कि नहीं है मुझे पता नहीं, गूगल ने जो दिखाया वो दिखा सकता हूँ। आप बाद में बोलो नहीं 38.2 था। उनका एनुअल पैकेज था 38 करोड़। उनका एनुअल पैकेज था 38 करोड़। जानते हो उनके साथ एक सहयोगी एक कंपनी के लिए इंटरव्यू लेने के लिए गया, उस कंपनी का सीईओ बनाने के लिए। बोला हम आज इंटरव्यू करेंगे, किसके लिए? सीईओ की पोस्ट खाली है, उसके लिए इंटरव्यू करेंगे। जानते हो उन चार लोग उस इंटरव्यू देने के लिए आया और चारों की खासियत बोर्ड पे आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। चारों की खासियत जो पिछली कंपनी को छोड़कर आए थे उन सभी कंपनी में वो डायरेक्टर की पोस्ट पे थे और हर कंपनी को 1000 करोड़ का मुनाफा उन्होंने दिया था। तो सुंदर पिचाई के साथ जो बैठा हुआ था बोला कि तुम क्या पूछोगे इससे, सभी तो क्वालिटी में सेम है, सभी ने टर्नओवर से। जब उनका रिज्यूम आया तो सुंदर पिचाई हैरान नहीं हुआ, उसका सहयोगी हैरान हो गया। बोले सभी की क्वालिटी से सभी ने अपनी कंपनी में इतना करोड़ों का टर्नओवर किया है, आप इन चारों में से एक बंदे को सिलेक्ट करोगे? किस योग्यता पे आप सिलेक्ट करोगे? जानते हो सुंदर पिचाई ने क्या बात बोला? बहुत कमाल की लाइन है, इसीलिए वो सुंदर पिचाई है। सुंदर पिचाई ने बोला मैं चारों से एक ही सवाल पूछूंगा कि आपके अपने लास्ट कैरियर में सबसे बड़ी बाधा कहां पड़ी थी और उस बाधा उस प्रॉब्लम का समाधान आपने कैसे किया? इस आदमी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए।
इसने बोला कि मैं उन चारों से सिर्फ एक सवाल पूछूंगा और कोई सवाल नहीं पूछूंगा, और वो मेरा सवाल होगा, आपने अपने लास्ट कंपनी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी आई थी और उस प्रॉब्लम का समाधान आपने कैसे किया? बोला मुझे इससे ही सीओ मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब किसी एक विषय पर आपकी योग्यता, आपकी हुनर, दैट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। और एटीट्यूड मतलब आपका इनर और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल बिहेवियर, आपका व्यवहार कैसा है, किसी प्रॉब्लम आपको आई है आप उसको कैसे फेस करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। एक टीचर एक टेबल पे एक बॉल रखी थी, ए वाला बोल रहा है ये व्हाइट है और बी वाला बोल रहा है कि ये ब्लैक है। ए वाला और बी वाला दोनों ए और बी आपस में लड़ाई कर रहे हैं, बोले मैं सही हूँ, वो बोल रहा है मैं सही हूँ, ये बोल रहा है मैं सही हूँ, वो बोल रहा है मैं सही हूँ। टीचर ने आया, क्या कारनामा किया जानते हो? टीचर ने आया, दोनों का जगह चेंज कर दिया, ए की जगह पर बी कर दिया, बी की जगह पर ए कर दिया। बोले बी क्या दिख रहा है? बोले व्हाइट। ए क्या दिख रहा है? बोले ब्लैक। दोनों को समझ में आ गया, दोनों ही सही थे अपनी अपनी दिशा में, दोनों ही सही थे, कोई गलत नहीं हुआ। हम लोग आज रिलेशन की बात कर रहे थे सुमित्रा, हम लोग जानते हो कहां पर, नहीं मैं सही हूं, उसको लग रहा नहीं मैं सही हूं, उसको लग रहा नहीं मैं सही हूं। यही साला एटीट्यूड खराब कर देता है। अपने एटीट्यूड को सही कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आए उसको सिंपल नजरिए से देखिए। हर इंसान अपनी जगह पर सही है, बस अपना एटीट्यूड को सही रखते हुए इस बिजनेस में आगे बढ़िए, एक दूसरे का मदद करिए, बहुत आगे निकल जाएंगे। आगे बढ़ता हूँ, अपने काम को अपना ब्रांड बनाइए, अपने काम को अपना ब्रांड बनाइए। यकीन मानिए मेरा, आप जो भी काम करते हो उसको भारत देश में ब्रांड के रूप में उसको एस्टैब्लिश करना है, उससे आपकी पहचान होगी, आपसे उससे पहचान होगी। इनको ये एक आपके पास बहुत है, अपनी टीम को पूरी भारत देश में नंबर 1 बनाना है। ये संकल्प लीजिए, अपनी टीम को एक ब्रांड नंबर 1 बोलने से एक अच्छा ब्रांड के रूप में पूरे भारत देश में एस्टैब्लिश करना है। ये विचार लीजिए, अपनी टीम से जो मिलेगा वो बोलेगा वाह यार ये किसका टीम है। ये विचार लीजिए, उस विचार के साथ, उस मानसिकता के साथ आगे बढ़िए। यकीन मानिए डिसऑनेस्टी तो यहीं पे खत्म हो जाएगी। बिग नेटवर्क बिग इनकम। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी, जितना छोटा आपका नेटवर्क होगा उतनी छोटी इनकम आपकी होगी। आपको अपना नेटवर्क को बड़ा करना पड़ेगा, अदरवाइज लोग जियो से एयरटेल, एयरटेल से जियो, जियो से वोडाफोन पता नहीं चल रहा है और कौन आइडिया से फलाना ठिमकाना चिमकाना सब चला जाएगा। नेटवर्क वीक हुआ, दूसरे नेटवर्क में एंट्री मारेगा। बड़ा नेटवर्क, बड़ी टीम, बड़ा इनकम, पहला बेसिक नेटवर्क मार्केटिंग का फार्मूला है। डैशबोर्ड परफॉर्मेंस। मंडे को साइट खोला, देखा लेफ्ट में 0 राइट में 0, शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। आपको ईगो लगता है आपने मुझे स्टेज में नहीं बुलाया, इसका दर्द हो गया। तेरे को दर्द नहीं होता है, तेरा डैशबोर्ड में क्या दिखता है? सुबह अंडे 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 दोनों तरफ। यदि आपको दर्द करना है ना तो अपने दिमाग को घुसा लीजिए अपने डैशबोर्ड पे। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कौन क्या कर रहा है। मेरा डैशबोर्ड में जब सामने खुलेगा, मंडे को मैं डैशबोर्ड खोलूंगा, मेरा डैशबोर्ड मेरी गवाही देगा, मेरा डैशबोर्ड मेरी गवाही देगा। और कोई शादी अग्नि को साक्षी मानकर होती है, डैशबोर्ड आपको साक्षी करता है। आपकी डैशबोर्ड की परफॉर्मेंस होनी चाहिए। आपके अंदर बहुत काबिलियत है, बड़ी बड़ी आप तुर्रम-खा बातें करते हो, बड़े बड़े क्वेश्चन फ्लोट मार देते हो लोगों के सामने, लेकिन डैशबोर्ड में आपका कुछ नहीं है। आप इस बिजनेस में कुछ नहीं कर पाओगे। अगले आने वाले 5 साल के बाद आप भागने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक दिन आपकी, मैं बताया ना, 1000 पॉजिटिव के बीच एक निगेटिव आता है और हजारों निगेटिव के बीच एक पॉजिटिव। आपका ये बहुत बड़ा, आज कसम खा के जाइए, आप सभी खड़े हो जाइए, एक दूसरे से हाथ मिलाइए। मेरा डैशबोर्ड कभी 0 नहीं होगा आज के बाद। सभी खड़े हो जाइए, सभी खड़े हो जाइए और एक दूसरे से बोलिए मेरा डैशबोर्ड कभी 0 नहीं होगा। मेरा डैशबोर्ड पूरे होटल को आवाज आनी चाहिए, मेरा डैशबोर्ड कभी 0 नहीं होगा, मेरा डैशबोर्ड कभी 0 नहीं होगा। सुनिए सुनिए सुनिए, कोटा अधूरा रह जाता है तो उसको अगला जन्म मिलता है उसको कोटा पूरा करने के लिए। तेज से बोलिए, बोलने का एक कोटा है, नहीं करोगे तो अगले बार बोलते ही रह जाओगे। जोर से ताली मारिए स्मार्ट बिल्लू के लिए, नहीं मारोगे तो अगले साल एक दूसरे से बोलिए, एक दूसरे का शक्ल देखिए, एक दूसरे का शक्ल देखिए। आज के बाद मेरा डैशबोर्ड कभी 0 नहीं होगा। ऑनेस्टी, हमेशा ईमानदार रहिए। कोई गलत बोले ईमानदारी के लिए चलेगा,
चलेगा। भगवान ने बेईमानी करना नहीं सिखाया है। हम अपनी जिंदगी में इस चीज को नहीं छोड़। यही चीज होती है जो मरते वक्त आपके चेहरे पर मुस्कान देकर जाती है। यही चीज आती है जो रात को चैन से सोने में मदद करती है। किसी पैसे के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, किसी रजिस्ट्रेशन अमाउंट के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप सभी लीडर हो, मैं ये बात बोल सकता हूं आप सभी को। किसी दूसरे के पैसे के साथ एक पैसा अपनी जेब से, यदि याद रखना, दूसरे का पैसा आपकी जेब में आकर आपको ताकत दे रहा है, आप बर्बाद होने की कगार पर हो। आप किसी के साथ आज धोखा कर रहे हो, याद रखिए आपकी जिंदगी में साले जितने लोग जुड़ेंगे सब धोखाधड़ इंसान। इतिहास गवाह है, जो लोगों ने इसको बरकरार रखा, असली फतह उन्होंने ही कर डाला है। असली फतह उन्होंने ही कर डाला है। इसलिए कभी भी इस चीज को मिस मत करिए, कभी भी इस चीज को मिस कर। थैंक्स टू गॉड, हमेशा ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, हमेशा ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। हर रात को सोते समय बिस्तर में जाने के टाइम में बिस्तर में आप लेटे हुए हो, आंख बंद करके एटलीस्ट 2 सेकंड धन्यवाद दे दो। उसने आज मुझे सांसें दी है, उसने आज मुझे जिंदगी दिया है। मैं बातों बातों में मन से ईश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 200 लोगों के बीच मुझे ये एटलीस्ट सही सलामत रखा है, मेरा हेल्थ को ठीक रखा है, मेरे मुंह को ठीक रखा है, मेरी आंख को ठीक रखा है, जिसके लिए मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। और मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे 200 भाई बहन इस घर में सही सलामत बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, और ऊपर वाले से प्रे करूंगा इनकी जिंदगी में हमेशा खुशियाँ आए। उस ईश्वर, उस परमेश्वर के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए।